चाहे छात्र वर्ग हो, बच्चे नेता हैं। स्वर्गीय श्री धनुक राम सिन्हा के परिवार से ग्राम पेल गांव तहसील डोंगरगढ़ के परिवार से हमारे बीच में उपस्थित हुए। चुनाव लड़ने से भी वंचित किया, ये हाईकोर्ट। इसके बाद तुरंत श्रीमती इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गई और जब गांधी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया, क्योंकि उन दिनों देश के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी, ना विद्रोह की स्थिति थी, ना विदेशी कोई आक्रमण हमारे ऊपर। हमारे बीच में श्रीमती बसंत लता निर्वाणी जी उपस्थित हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। बसंत लता निर्वाणी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे आज देश में आपातकाल की 50वीं बरसी है, जिसे संविधान हत्या का नाम दिया गया है और ये नाम जो है बहुत प्रासंगिक है। इस देश में संविधान में जब जब संशोधन हुए हैं, देश के लोगों के हित में हुआ है, देश के हित में हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ था 25 जून 1975 को कुर्सी बचाने के लिए संविधान संशोधन हुआ और आपातकाल जैसे स्थिति पैदा कर दी गई और आपातकाल लगाया गया। संविधान के आर्टिकल 352 में जो बातें लिखी है वो देश के हित के लिए लिखी है। उसका दुरुपयोग करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था और उसका आज 50वीं बरसी है और इसे हम काला दिवस भी कहते हैं, संविधान हत्या दिवस भी मानते हैं। और इस तरीके से भविष्य में कोई हिम्मत ना कर सके, इसलिए नई पीढ़ी को इस बात का संदेश देना आवश्यक है कि संविधान हमारी आत्मा है और संविधान से छेड़छाड़ करने वाले को आगे बख्शा नहीं जाएगा, पहले भी नहीं बख्शा गया है। 21 महीने के आपातकाल के बाद जब वो इलेक्शन में गई थी तो उनकी पार्टी पूरी तरीके से हार गई थी और खुद भी हार गई थी। तो ये इस देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हमारी नई पीढ़ी को इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है ताकि उनसे कभी कोई चूक ना हो सके।